नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर का कमेंट था कि सर 3000 की एसआईपी 5 साल चलाने के बाद हम अगर अपने पैसे को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। तो यहां दोस्तों हमारी बीबर का जैसे कमेंट था कि सर 3000 की एसआईपी, यानी कि आपकी 3000 की अगर एसआईपी चलती है और आप 5 साल किसी भी फंड में आप अपनी एसआईपी चला करके अगर छोड़ देते हैं उसको आगे कितने दिन के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या 15 साल के लिए या 20 साल के लिए या 25 साल के लिए छोड़ देते हैं, अगर आपके पास जितना भी टाइम है छोड़ देते हैं तो कितना पैसा मिल सकता है। तो यहां दोस्तों हम आज इसी टॉपिक को कवर करके आज जानेंगे कि अगर हमारी भी एसआईपी अगर 3000 की चलती तो हम 5 साल चला करके अगर छोड़ देते उसको तो हमें पैसा कितना मिल सकता है। तो यहां दोस्तों यहां आप जो रिटर्न है आपका रिटर्न का जो परसेंटेज है, यहां 3 रिटर्न हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिए हैं। एक रिटर्न आपका है 10%, दूसरा आपका 12%, तीसरा आपका 15%। यानी कि जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है अगर 10%, 12%, 15% अगर निकल के आता है फंड का परफॉर्मेंस, तो आपको इतने टाइम में आपको कितना पैसा मिल सकता है, आज दोस्तों हम इसी टॉपिक को जानेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईपी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है और आपको लंबे समय के लिए आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलेगा, जो आपको वेल्थ क्रिएशन में वेल्थ बना के आपको देगा, वेल्थ क्रिएशन में आपके सहायक होगा। उस टूल का नाम ही एसआईपी है। यानी कि आप एसआईपी से ही थोड़ा थोड़ा करके एक छोटी रकम यानी 3000 की रकम से आप एक अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि अगर हम एसआईपी 3000 की चलाते हैं तो हमें कितना पैसा बन सकता है, कि जैसा हमारे बीबर का कमेंट था। तो यहां दोस्तों हम देखेंगे कि अगर हम जो हमारा एसआईपी का टाइमिंग है, एसआईपी का टाइमिंग 5 साल है, यानी हम 5 साल अपनी एसआईपी चलाएंगे तो 5 साल में आपका 60 महीने होगा। 60 महीने के हिसाब से आपका 3000 रुपया पर मंथ का एसआईपी है, तो 3000 की पर मंथ के हिसाब से आपका 1,80,000 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। यानी आपका मूलधन होगा जो आपने 3000 की हर महीने एसआईपी किया था, उससे आपका 1,80,000 रुपया आपका जमा हो जाएगा। यहां जो एसआईपी जो आपने 3000 रुपये की महीने की चलाया था उससे जो कार्पस बनेगा वो आप देखें तो पहला जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है एसआईपी का वो 10% है, दूसरा आपका 12%, तीसरा आपका 15%। अब हम 10%, 12% और 15% से देखेंगे कि हमारा एसआईपी से कितना पैसा बन सकता है। तो एसआईपी में 10% अगर रिटर्न आता है आपका 5 साल में तो आपका 2,31,515 रुपया बन सकता है। यानी जो आपने 1,80,000 रुपया यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट था वो बढ़ करके आपका 2,31,515 रुपया हो गया 10% के हिसाब से। अगर रिटर्न 12% आता है तब 2,43,311 रुपया आपका बन सकता है यहां पे। और अगर रिटर्न 15% आता है तो 15% के हिसाब से 2,62,026 रुपया आपका बन सकता है एसआईपी का कॉर्पस। अब यहां जो ये जो पैसा बना दोस्तों, ये जो आपने 5 साल चलाया था एसआईपी 3000 की एसआईपी, उससे जो आपका ये वैल्यू बना तो ये एसआईपी का अमाउंट हो गया। अब असली खेल कंपाउंडिंग का इसके बाद से, यहां अगर 5 साल एसआईपी चलाने के बाद 5 साल अगर छोड़ देते हैं तो अगर 5 साल छोड़ दिया आपने तो आपका कितना हो गया टाइम, 5 साल प्लस 5 साल यानी 10 साल। 10 साल आपको पैसा पड़ा रहा, वो 10% का अगर रिटर्न निकल के आया तो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है वो आपका 3,72,857 रुपया बन सकता है। और अगर 12% का रिटर्न आया तो आपका 4,28,797 रुपया बन सकता है। 15% रिटर्न आया तो 5,27,028 रुपया बन सकता है। यानी कि आपने
5 साल चला करके 5 साल अगर छोड़ दिया तो ये आपका रिटर्न बन सकते हैं। दूसरा जो कॉलम है, अगर 5 साल आपने चलाया और 10 साल छोड़ दिया, यानी कि आपके टोटल हो गए 15 साल, तो आपका 10% के हिसाब से 6,04,490 रुपया बन सकता है आपका। 12% के हिसाब से 7,55,687 बन सकता है और 15% के हिसाब से 10,60,041 रुपया बन सकता है। अब तीसरा जो कॉलम है वो हमारे बीबर का कमेंट था कि अगर 5 साल चला करके हम 15 साल छोड़ दें, यानी कि आप 15 साल अगर और आगे छोड़ देते हैं तो 15 साल का रिटर्न आता है, तो 10% के रिटर्न के हिसाब से 9,67,096 रुपया बनेगा। 12% के रिटर्न के हिसाब से आपका 13,31,779 रुपया बनेगा और 15% के रिटर्न के हिसाब से आपका 21,32,122 रुपया आपका बन सकता है। 5 साल एसआईपी आपने चलाया और 15 साल छोड़ दिया। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे कि 5 साल चलाते हैं और 20 साल अगर छोड़ देते हैं, यानी ये देखिए कॉलम आपका चौथा कॉलम है, जो आपने 5 साल चलाया और 20 साल अगर छोड़ दिया, तो अगर 10% का रिटर्न आता है तो 15,57,517 रुपया आपका बन सकता है। 12% का रिटर्न आता है तो आपका 23,47,049 रुपया आपका बन सकता है और अगर 15% का रिटर्न आया तो 3,000 की एसआईपी से आप 5 साल चलाने के बाद अगर 20 साल छोड़ देते हैं तो 42,88,458 रुपया यहां आपका बन सकता है। अब दोस्तों पांचवा जो कॉलम है कि 3,000 की एसआईपी 5 साल चला करके अगर हम 25 साल के लिए छोड़ दें, यानी कि बहुत लंबा समय है, पैसा कंपाउंड होते होते कितना बन जाएगा ये आप देखें। तो 25 साल अगर आपने छोड़ दिया तो 10% का अगर फंड का परफॉर्मेंस आता है रिटर्न, तो 10% के हिसाब से आपका 25,08,397 रुपया बन सकता है और अगर 12% का रिटर्न आता है, यानी कि जिस फंड में आपने एसआईपी किया अगर उस फंड का रिटर्न 12% आता है तो 41,36,303 रुपया बन सकता है और अगर 15% का रिटर्न आता है तो 86,25,621 रुपया आपका यहां बन सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक छोटी एसआईपी 3,000 की 5 साल आपने चला करके किसी भी फंड में आपने चलाया इक्विटी में, तो आपका मान लीजिए आपने स्मॉल कैप में चलाया या मिड कैप में चलाया या फ्लेक्सी कैप में चलाया, तो आपने चला करके छोड़ दिया उसको। 5 साल 10 साल 15 साल जितना भी आपके पास टाइम है, जो भी आपके पास समय है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, आपके पास जितना टाइम है आपने छोड़ दिया और उतने टाइम में आप देखें कि पैसा आपका कंपाउंड होते होते आपका 86,25,621 रुपया आपका यहां बन सकता है। तो दोस्तों अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे आपको तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।